हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जांपल्स एंड इट्स नेचर ऑल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड इफ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज दिन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। दिन इट मीन्स a lot of unpleasant noise that continue for some time। कि बहुत सारे, जिसको हम लोग शोर शराबा भी बोल सकते हैं, हल्ला गुल्ला भी बोल सकते हैं, मीन्स ऐसी आवाज़ें, ऐसी नॉइजेस जो आपको पसंद आए और वो काफ़ी लंबे समय से चल रही हूँ। Lost in the inevitable political din that followed were voices that could intelligently talk of India's many एथेनिसिटीज़। कह रहे हैं लॉस्ट ऑफ इनएविटेबल पॉलिटिकल दिन। पॉलिटिकल दिन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि राजनीतिक शोर, जो आपका अपरिहार्य जो राजनीतिक शोर है, दैट फॉलोड बाय वॉइसेस, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें जिसमें आ रही, जिसको वो फॉलोड कर रहा है, जिसको दैट कुड इंटेलिजेंटली मीन, जिसको समझदारी पूर्व टॉक ऑफ इंडियाज़ मैनी एथेनिसिटी, जिसको हम बहुत समझदारी पूर्वक, हम जो भारत की जो एथेनिसिटीज़ है, जिसको जो बहुत सारे वर्ग में जो भारत जो डिवाइड है, उसको हम समझदारी पूर्वक उसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीजियस। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। एग्रीजियस मीन्स समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली बैड और ऑफेंसिव। सब कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा या तो ख़राब है या बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, जिसको हम लोग आक्रमणकारी भी बोलते हैं, इन अ वे, इस तरह से दैट इज़ वेरी नोटिसेबल, और जो बहुत ज़्यादा नोटिस भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट डिस्क्राइब अ मिस्टेक और लायर एज एग्रीजियस। कि जो आप जो मिस्टेक्स है या जो झूठ बोलने का आपका जो काम है, वो आप उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि बहुत बड़ा एग्रीजियस हो गया, कोई बहुत बड़ा काम हो गया। नेक्स्ट वन इज इनएविटेबल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो भी एडजेक्टिव। इट मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, कि जिसको हम लोग अवश्यंभावी बोलते हैं, कि नहीं, जिसको आप रोक ही नहीं सकते हैं, कि जो घटना होनी है या जो घटना होने वाली है वो होकर ही रहेगी। सो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, और जिसको हम रोक भी नहीं सकते हैं फ्रॉम हैपनिंग, घटित होने से। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, विद मोर कार्स ऑन द रोड ट्रैफिक जैम्स आर इनएविटेबल, कि अगर बहुत ज़्यादा रोड्स पर बहुत ज़्यादा कार अगर हो जाएंगी तो हम जाम जो है उसको हम रोड पर नहीं रोक सकते, जो कि इनएविटेबल है, जो कि अवश्यंभावी है। नेक्स्ट वन इज एथेनिसिटी। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एथेनिसिटी मीन्स जातीयता, द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन ग्रुप और सब ग्रुप्स मेड अप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, बैकग्राउंड और डिसेंट। मीन्स जिनका जो बैकग्राउंड है, कल्चरल जो है वो कॉमन उसको शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे ग्रुप में, जिसको हम जातीयता बोलते हैं, उसमें कल्चरल में, रिलीजियस बिलीफ में अलग अलग डिवाइड हो जाना। इफ़ योर एथेनिसिटी इज़ इंडियन, अगर आपकी जो कल्चरल जो बैकग्राउंड है, एथेनिसिटी जो वो इंडियन है, यू माइट स्पीक इंडियन इन द होम, तो घर पर आपको स्पीक ही इंडियन ही बोलना चाहिए, एंड ईट इंडियन फूड, और आपको इंडियन फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ हायरार्की। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। हायरार्की मीन्स अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ मैनी लेवल्स फ्रॉम लोअर्स टू द हाईएस्ट, जिसको हम लोग श्रेणीबद्ध तरीका बोलते हैं, कि नीचे से लेके ऊपर तक जाना, लोअस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाना, दिस इज कॉल्ड एज अ हायरार्की। Narendra Modi rose quickly through the political hierarchy to become party leader। पार्टी का लीडर, पार्टी का मुखिया बनने के लिए उन्होंने बहुत ही जल्दी नीचे से लेके ऊपर तक वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक आए। नेक्स्ट वन इज हर। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। इट मीन्स टू थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को बहुत जोर लगाकर या बहुत ताकत से फेंकना। द प्रोटेस्टर्स हर्ल्स इंसल्ट एज अस, कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। तो यहाँ पे इंसल्ट तो फेंकी नहीं जाएगी, बट होता है कि किसी का भी अपमान करना।
नेक्स्ट वन इज टिंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। इट मीन्स किसी रंग का छींटा देना, टिंट लगा देना, पॉइंट कर देना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि टिंटेड ग्लासेस है ना, तो मीन्स किसी भी चीज़ को पॉइंट लगा देना, छींटा कस देना, जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलोनियलिज्म। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। कॉलोनियलिज्म मीन्स द प्रैक्टिस by which powerful country controls another country or countries in order to become rich। कि किसी एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करना, मीन्स जो पावरफुल जो कंट्रीज़ होती हैं वो किसी दूसरे देश में अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए या उस पर कंट्रोल करने के लिए, अपने पावर को शो करने के लिए जब शासन करने लगती है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉलोनियलिज्म। Next one is ammo. Is a shorthand by this ammunition, meaning bullets, gunpowder and other combat supplies। मीन्स एमो जो है वो एक वर्ड है, जो एम्यूनिशन जो वर्ड होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिसमें बुलेट्स, गन पावर एंड अदर जो कॉम्बैट जो सप्लाई, जो युद्ध में जो यूज़ होने वाले जो सप्लाई होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज डोमिनेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नेचर है वो भी एडजेक्टिव है। मीन्स वेरी पावरफुल, इम्पोर्टेंट और नोटिसेबल दैट अदर्स। कि अन्यों की अपेक्षा सशक्त होना, प्रभावशाली होना, अभिभावी होना। मीन्स जिसको हम नोटिसेबल बोल सकते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। हिज मदर वॉज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ। उसकी मदर का उसके लाइफ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रभाव या बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसे कि हम शिवाजी के लिए बोलते हैं कि शिवाजी के ऊपर, शिवाजी की पर्सनैलिटी पर उनकी जो माँ जो जीजाबाई थी उनका प्रभाव ज़्यादा देखा जा सकता है। नेक्स्ट इसको अगर देखते हैं, डोमिनेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। हम डोमिनेंट जो फिजिकल जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्राउन आइज अपीयर्स इन अ चाइल्ड इवन इफ इट हैज़ ओनली वन जेन। कि कई बार होता है कि एक ही जीन के बच्चे होते हैं, एक ही जेनेटिक होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ फिजिकल जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा सा अलग से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर वो भी नाउन है। एस्थेटिक मीन्स रिलेटेड टू ब्यूटी। ये सुंदरता और ब्यूटी से रिलेट करता है। कला सौंदर्य का शास्त्र होना, या हम जिसको सौंदर्य शास्त्र भी बोलते हैं। सिनेमा एंड मीडिया इमेजेस यूजुअली रिफ्लेक्ट डोमिनेंट एस्थेटिक्स। सिनेमा और जो मीडिया है वो यूजुअली मीन्स सामान्यता डोमिनेंट या प्रभावशाली इम्पोर्टेंट सौंदर्य को प्रदर्शित करती हैं, उसको शो करती हैं। नेक्स्ट वन इज स्लर। स्लर इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन एंड वर्ब, दोनों तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द प्रोनाउंस, टू प्रोनाउंस अ वर्ड इन अ वे दैट इज़ नॉट क्लियर ऑफ्टन बिकॉज यू आर ड्रंक। मीन्स कई बार जब आप ड्रंक कर लेते हैं, यू आर नॉट इन अ गुड पोजिशन दैट यू कैन स्पीक एनी वर्ड वेरी क्लियरली। जब आप किसी शब्द को प्रॉपर तरीके से क्लियर वर्ड्स में आप उसको नहीं बोल सकते हैं, मीन्स आप किसी बैड सिचुएशन में होते, दिस इज कॉल्ड स्लर। Secondly, an unfair comment or an insult that could damage people's opinion of somebody something। कि आपका जो किसी को बदनाम करना, किसी को कलंकित करना, इस तरह से किसी पर कमेंट करना, अनफेयर कमेंट करना कि जिससे उसकी पर्सनैलिटी कलंकित होती है, किसी को गलत शब्द यूज करना। एग्जाम्पल अगर देखते हैं, हिज कमेंट कास्ट अ स्लर ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। कि उसके जो कमेंट्स हैं वो उनके जो एम्प्लॉयज़, जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी इंटीग्रिटी पर एक तरह से वो कलंक है। सो नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। इस टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नाउ द टॉपिक इज कलर्ड क्वेश्चन। एक्चुअली हम सबको ही पता है कि कल जो सैम पित्रोदा जो थे उन्होंने किस तरह से इंडियन जो डाइवर्सिटी है वो उसको किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो क्या कहना चाहते थे। तो आज का टॉपिक उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे।
Colored questions. That not all Indians look the same, it's not the news. कलर्ड क्वेश्चन, क्या कलर्ड क्वेश्चन है कि किस तरह से उन्होंने इंडियंस की जो डाइवर्सिटी है, हमारे भारतीयों की जो खूबसूरती है, जो विविधता है जिसको हम लोग बोलेंगे, उसको किस तरह से उन्होंने कलर्ड क्वेश्चंस के रूप में या कलर्स में विभाजित उन्होंने कर दिया है. दैट्स नॉट ऑल इंडियन. कहना ये नहीं है कि हाँ हम सभी भारतीय और इंडियंस, कि हम जो सारे भारतीय लुक्स मीन्स दिखाई देते हैं इस तरह से, इज़ नॉट द न्यूज़. ये खबर नहीं है, न्यूज़ नहीं है. बट पित्रोदा इज़ अ टोन डीप वे टू टॉक डाइवर्सिटी. लेकिन पित्रोदा जो है इज अ टोन डीप, जिसको हम लोग बेधड़क बोलते हैं, इन्होंने एकदम से अपने वर्ड्स को इस तरह से एक्सप्लेन किया है. टू टॉक डाइवर्सिटी, हमारी डाइवर्सिटी, हमारी विविधता को. अगर हम बोलेंगे कि भारतीय एक जैसे नहीं दिखते हैं, यह कोई खबर नहीं है, क्योंकि हम सबको ही पता है कि हम इंडियन जो हमारा जो कल्चरल जो है, हमारा खाने का तरीका, बैठने का तरीका, हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, तो दे आर ऑल कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर आप साउथ में चले जाएंगे आपको अलग कल्चर दिखेगा, नॉर्थ में जाएंगे आपको अलग दिखेगा, है ना. हमारे कपड़ा पहनने का तरीका, ट्रेडिशंस, हमारे बिलीव्स, हमारे फेस्टिवल्स, सब कुछ डिफरेंट है. तो ये कोई एक नई न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी पित्रोदा ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है. वी ह्यूमंस, कह रहे हैं वी ह्यूमंस ट्रेस आर जेनेटिक एंसेस्ट्री टू अफ्रीका. हम जो मनुष्य हैं, ह्यूमन मीन्स मनुष्य, अपनी अनुवांशिक वंशावली, जेनेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक, एंसेस्ट्री मीन्स वंशावली, कि हम जो ह्यूमंस हैं वो अपनी अनुवांशिक जो वंशावली है वो अफ्रीका से कहीं ना कहीं खोजते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं. बट ऑल्सो वी लुक डिफरेंट, लेकिन फिर भी हम कैसे दिखते हैं, कुछ अलग दिखते हैं. दिस लुकिंग डिफरेंट बिजनेस इज however a minefield created by egregious bits of past and present. लेकिन ये जो दिस लुकिंग डिफरेंट बिजनेस, ये जो हमारा अलग अलग दिखने का जो व्यवसाय है, मीन्स आपके जो नॉर्थ इंडियंस है वो अलग तरह से दिखेंगे, साउथ इंडियंस है वो अलग दिखेंगे, ईस्ट में चले जाइए तो वो अलग तरीके से उनके जो फिजिकल एक्सपीरियंस है वो जो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो आपको अलग दिखाई देगा. तो इस तरह से हमारा जो अलग दिखने वाला जो व्यवसाय है जिसको हम लोग बोलते हैं इज़ अ माइंड फील्ड. माइंड फील्ड मीन्स खदान होना, क्रिएटेड बाय एग्रीजियस बिट्स. एग्रीजियस मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा भयानक, बिट्स मीन्स टुकड़ों में, क्रिएटेड मीन्स निर्मित होना, बाय द पास्ट एंड प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट और पास्ट, वर्तमान का और पास्ट का. मीन्स ये हमारा जो अलग दिखने वाला जो व्यवसाय है वो अतीत का, वर्तमान का और पिछले जो पास्ट का, उसके भयावह टुकड़ों से निर्मित एक खदान है ना. भयावह टुकड़ों से निर्मित एक खदान मीन्स क्रिएटेड बाय एग्रीजियस बिट्स. इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर सीरीज़ नहीं चली जिससे कि हमारा जो प्रेजेंट है, हम आज जिस कंडीशन में दिख रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से दिख रहे हैं, बल्कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं जिसकी वजह से हम आज इस सिचुएशन में देखे जा सकते हैं. सो इवन minimally sensible speaking person avoids this when betting or even against diversity. So even इसलिए मिनिमली सेंसिबल मीन्स जिसको बहुत, मिनिमली मीन्स बहुत कम, सेंसिबल मीन्स समझदार, पब्लिक स्पीकिंग मीन्स जो पब्लिक में सार्वजनिक रूप से बोलने वाला, अवॉइड मीन्स बचता है, दिस मीन्स इस तरह से बोलने से, फैन बैटिंग जब इसके अगेंस्ट में, विपक्ष में जब बल्लेबाजी करता है, इवन अगेंस्ट डाइवर्सिटी हमारी विविधता के रूप में या हमारी डाइवर्सिटी के बारे में. मीन्स अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति, अगर थोड़ा सा भी समझदार होगा, सेंसिबल स्पीकिंग पर्सन होगा, जिसमें थोड़ी सी भी समझ होगी, तो इस तरह के टॉपिक पर, हमारी डाइवर्सिटी पर बोलने के लिए या तो उससे बचेगा या उसके बोलने का तरीका जो वो थोड़ा सा सेंसिबल होगा. जिस तरह से सैम पित्रोदा ने बोला शायद वो उस तरह से वो अवॉइड करेगा. लेकिन वाई सैम पित्रोदा चूज दिस वे टू टॉक ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी कैन परहैप्स बी आंसर्ड ओनली बाय हिम. लेकिन सैम पित्रोदा चूज, लेकिन उन्होंने इसको चूज़ किया, मीन्स वो इस तरह से क्यों बोले, दिस वे इस तरह से, टू टॉक ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी भारत की विविधता के बारे में बोलने से, कैन परहैप्स शायद, बी आंसर्ड उसका आंसर उत्तर दिया जा सकता है ओनली बाय हिम केवल उनके द्वारा ही.
मीन्स सैम पित्रोदा ने इस तरह से क्यों बोला, इसका आंसर केवल सैम पित्रोदा ही दे सकते हैं. But lost in the inevitable political din that followed were voices that could intelligently talk of India's many ethnicities. लेकिन लॉस्ट मीन्स इसको हम लोग खो सकते हैं कि खो जाना. इनएविटेबली मीन्स अपरिहार्य. पॉलिटिकल डेज मीन्स राजनीतिक शोर. फॉलोड जो जिसमें बहुत सारी राजनीतिक अब शोर एक तरह से आ गया है कि सभी उनके अगेंस्ट में आ गए. वर्ड द वॉइसेस कह रहे वो आवाज़ें थी दैट कोड इंटेलिजेंटली टॉक कि जो समझदारी बोल सकता था ऑफ इंडियाज़ मैनी एथेनिसिटीज़ कि भारत की जो एथेनिसिटीज़ है या भारत की जो जातियां हैं उसके बारे में. मीन्स अगर हम बोलेंगे कि लेकिन उसके बाद होने वाले जो अपरिहार्य और जो राजनीतिक शोर में थे वो आवाज़ें खो गई, वो लॉस्ट हो गई. जो समझदारी से भारत की कई जातियों के बारे में बात कर सकते थे या उनको बता सकते थे कि मतलब हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी क्या है. डाइवर्सिटी तो हमारे भारत की पहचान है ना. तो ये जो डाइवर्सिटी है इसको हम बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं. वो जो पॉजिटिव वे जो था वो कहीं ना कहीं खो गया है. दिस कंट्री इज अ यूनियन ऑफ मैनी एथनिक ग्रुप्स. ये जो देश, दिस कंट्री मीन्स यह देश. This country is a union of many ethnic groups, languages, religions, and cultures, born out of waves of settlement and interaction. This country हमारा देश जो है इज ए यूनियन है. वो एक तरह से जिसको हम बोल सकते हैं कि कई ग्रुपों का समूह है. ऑफ मेनी एथनिक ग्रुप्स, बहुत सारे जो हमारे एथनिक ग्रुप्स हैं चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, किसी धर्म से, रिलीजन से, कल्चर से. एंड बॉर्न आउट ऑफ, जिसके कारण वो पैदा हुए किससे, द वेव्स. वेव्स मीन्स लहरें. सेटलमेंट मीन्स जिसको हम लोग सेटलमेंट, जिसको हम निपटारा भी बोलते हैं. सेटलमेंट एंड इंटरेक्शन मीन्स और बातचीत. मीन्स अगर हम बोले कि हमारा देश जो है वो एक यूनियन है. कई जाति समूह है, भाषा, धर्म और संस्कृतियों का एक संघ है, एक समूह है जो कि बहुत सारे इंट्रैक्शंस, बहुत सारे सेटलमेंट, निपटान और बातचीत के दौरान या बातचीत के लहरों से वो पैदा हुआ है. सो ऑफ कोर्स वास्तव में देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन फीचर्स एंड स्किन कलर्स. कि हाँ वास्तव में हम सबको ही पता है कि देयर आर रीजनल वेरिएशंस. रीजनल वेरिएशन में होता है कि क्षेत्रीय विभिन्नताएं. कि जहाँ पर भी आप जाएंगे, जैसे कि मान लो अगर आप यूपी में जा रहे हैं तो वहाँ का जो लैंग्वेज है, उनके जो खाने पीने का तरीका है, उनका जो बातचीत करने का तरीका है वो क्या, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. अगर आप वेस्ट में चले, अगर आप मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर आप छत्तीसगढ़ में भी चले आते हैं तो वहाँ का उनका जो खाने का तरीका है, उनका जो बातचीत करने का तरीका, उनका जो रहने का तरीका है, मीन्स वो कल्चर जो है वो एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से कम्प्लीटली डिफरेंट है. अगर आप ईस्ट में चले आइए, ईस्टर्न किसी स्टेट में आप चले आइए तो उनका जो स्किन कलर है, उनके जो फिजिकल फीचर्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो हाँ ये बात तो सच है कि हमारा देश जो है वास्तव में निसंदेह अगर हम बोलेंगे कि विशेषताओं, फीचर्स मीन्स विशेषताओं और स्किन कलर और रंग, जो स्किन का कलर है हमारा, जो हमारी जो स्किन का जो कलर है वो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं. मीन्स विशेषता और त्वचा के रंग में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं. या बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं की वजह से हमारे फीचर्स में, हमारे कलर में आपको डिफरेंट मिलेगा. द प्रॉब्लम कम्स नॉट फ्रॉम डाइवर्सिटी बट हायरार्की. हाँ ये द प्रॉब्लम मीन्स ये जो समस्या है ये आती है नॉट फ्रॉम डाइवर्सिटी, ये विभिन्नताओं की वजह से ये कोई समस्या नहीं आती है, बट हायरार्की, लेकिन ये जो है वो एक हायरार्की की वजह से ये समस्या आती है. इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं. इस हम ऐसे भी हो सकते हैं कि ये सारी जो समस्याएं या क्षेत्रीय विभिन्नता है वो एक विविधता की वजह से हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, बल्कि एक पदानुक्रम में जिसको हम लोग हो सकते हैं कि इस रूप में सामने हमारे आ रही है. इंडिया इज ऑल्सो अ हाईली सेटिस्फाइड सोसाइटी. और हमारा देश भारत जो है वो बहुत ही हाईली सेटिस्फाइड सोसाइटी है, पूरे तरीके से संतुष्ट एक समाज है. Having dark skin might have been celebrated in poetry, songs and epics, but it is also a sensitive matter for
मैनी ऑफ अस, हाँ ये हो सकता है कि हैविंग डार्क स्किन, अगर हमारी डार्क स्किन है मीन्स अगर हम हमारा कलर ब्लैक है, माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड, इसको हम पोइट्रीज में, कविताओं में, सॉन्ग्स में, एपिक्स में हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। मीन्स ऐसे बहुत सारे पोइट हैं जिन्होंने हमारे कलर्स को लेके बहुत सारी रचनाएं भी की हैं। तो अगर हमारा डार्क कलर है या हमारे डार्क कलर होने के बावजूद भी हम इसको पोइट्रीज में, सॉन्ग्स में, एपिक्स में हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो अ सेंसिटिव मैटर, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील होना, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मैटर है फॉर मैनी ऑफ अस, हम लोगों के लिए, हम में से बहुत से लोगों के लिए। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि द गर्ल हु इज़ हैविंग अ वाइट कलर और फेयर कलर, इसको हम लोग बोलेंगे, तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर उसका डार्क स्किन टोन है, ये डार्क कलर है, तो वो एवरेज है और शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। मीन्स जिसका कलर फेयर है तो उसको हम ब्यूटीफुल की कैटेगरी, सुंदरता की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा एक ओपिनियन सा बन गया। तो ये बल्कि सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोगों के लिए ये सच हो सकता है, इसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये बहुत सेंसिटिव मैटर, और जिनको लगता है कि उनका डार्क स्किन टोन है, उनका कलर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो वो सोचते हैं कि नहीं कि आई एम नॉट गुड लुकिंग। तो ये जो वो एक हम में से बहुत से लोगों के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर बन चुका है। और appearance is judged through a lens tinted by caste and colonialism। तो और अपीयरेंस, हमारा जो अपीयरेंस है, हमारा जिसको हमारा रंग ढंग आप जिसको बोल सकते हैं कि हमारी शक्ल सूरत जिसको हम लोग बोलते हैं, इज़ जज्ड, उसको जज किया जाता है, उसको नापा जा सकता है, इसको आंका जा सकता है, उसको जज किया जाता है थ्रू अ लेंस। किस लेंस के द्वारा? लेंस मीन्स यहाँ चश्मे से, थ्रू अ लेंस, लेंस के द्वारा अटेंटेड कास्ट एंड कॉलोनियलिज्म, हमारी जो जाति और हमारा जो उपनिवेशवाद है उसके चश्मे से आंका जा सकता है या आंका जाता है। मीन्स हमारी जो शक्ल सूरत है, हमारा जो अपीयरेंस है, हम किस तरह से दिखते हैं, उसको भी हम जाति और उपनिवेशवाद के चश्मे से हम उसको आंकते हैं या उसको आंका जाता है। सिनेमा एंड मीडिया, सिनेमा और जो मीडिया है, इमेज यूजुअली रिफ्लेक्ट डोमिनेंट एस्थेटिक्स, सिनेमा और जो मीडिया है वो हमारी इमेज को भी, यूजुअली मीन्स अक्सर, रिफ्लेक्ट मीन्स होता है इसको प्रतिबिंबित करती है, डोमिनेंट एस्थेटिक, डोमिनेंट होती है मेन इम्पॉर्टेंट, एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य, ब्यूटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारा जो सिनेमा और जो मीडिया है वो भी हमारी छवि को, हमारी इमेज को यूजुअली मीन्स आमतौर पर प्रमुख, डोमिनेंट मीन्स प्रमुख, सौंदर्य को प्रतिबिंबित करती है। Many Indians still struggle to meet norms of beauty alien to their roots। और अभी भी हमारे बहुत सारे जो भारतीय इंडियंस स्ट्रगल, इस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मीन्स संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना, टू मीट द नॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, मीट करना मीन्स यहाँ पे पूरा करने के लिए, नॉर्म्स मीन्स मापदंड ऑफ ब्यूटी, कि जो सुंदरता के जो मापदंड हैं उनको पूरा करने के लिए अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अलाइन टू देयर रूट्स, और अपने जो उनकी जो जड़ें हैं, उनके जो रूट्स हैं, वो उन जड़ों को, मापदंडों को पूरा करने के लिए। गिवन दिस रिमार्क्स अबाउट रिजेम्बलिंग अफ्रीकन्स, कह रहे हैं इसके साथ ही, गिवन दिस इसके साथ ही, रिमार्क्स मीन्स इसके साथ ही हम जो उनको जो रिमार्क देते हैं, रिजेंबल मीन्स होता है कि सेम, मिलना जुलना। अफ्रीकन, चाइनीज़, अरब पीपल कुड ब्लंडर इनटू हर्टफुल टेरिटरी, जो हमें ये जो रिमार्क दिया गया है कि हम जो रिजेंबल करते हैं अफ्रीकन से, मीन्स अगर आप ईस्ट में चले जाइए तो ईस्टर्न कंट्री जितनी आसाम वगैरह की, वो आप कैसे आपको चाइनीज़ फीचर्स आपको मिलते जुलते मिलेंगे, है ना। तो कह रहे हैं हम रिजेंबल करते हैं, हम मिलते जुलते हैं, कि कहीं हमारे फेस अफ्रीकन से मिले। साउथ में जो उन्होंने कंपेयर कर दिया किससे, अफ्रीकन से, तो हमारे फेस, हमारे जो फिजिकल फीचर्स कहीं अफ्रीकन, चाइनीज़ और अरब पीपल से जो मिक्स करते हैं, या उनकी जो हम बोल सकते हैं कि उनके मिलने जुलने से जो हानिकारक जो टिप्पणियां हैं, हानिकारक जो क्षेत्र हैं, उनसे हम करते हैं। या हम इसको बोलते हैं कि इसको देखते हुए चीनी, अफ्रीकी और अरब जैसे लोगों से मिलते जुलते होने की टिप्पणियां हानिकारक क्षेत्र में की जा सकती है। मीन्स आपको ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप उनसे उनकी तुलना कर रहे हो तो आपको उससे बेनिफिट होगा, बल्कि आपको उससे लॉस ही होगा।
दे आर नॉट प्लेन डिस्क्रिप्टर्स, कि वो कोई साधारण डिस्क्रिप्टर्स नहीं है, वो कोई एक प्लेन डिस्क्रिप्टर्स नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्पष्ट। प्लेन मीन्स स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पे कि वो कोई प्लेन स्पष्ट डिस्क्रिप्टर्स नहीं है, वर्णन करता नहीं है। दे कैन रिमाइंड पीपल ऑफ स्लर्स हर्ड एट देम, दे कैन रिमाइंड, और उसके साथ वो रिमाइंड कर सकते हैं, आपको याद भी दिला सकते हैं। स्लर मीन्स होता है कि अपशब्द बोलना, किसी को गलत शब्द बोलना, तो वो लोगों पर जो लगाए गए जो अपशब्द होते हैं उनकी भी आपको याद दिला सकते हैं। दे कैन रिमाइंड, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, पीपल लोगों को, ऑफ स्लर्स जो उन पर अपशब्द किए गए उनकी याद दिला सकता है, हर्ड एट देम जो उन पर बोले गए थे। द वर्ड्स आर नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है, ये शब्द हैं, वो कोई एक समस्या नहीं है। देयर एसोसिएशन एंड एफिलिएशंस आर, लेकिन उनका जो एसोसिएशन और उनका जो एफिलिएशन है वो उनकी समस्या का कारण है। मीन्स आपने ठीक है जो शब्द बोल दिया, आपने किसी देश से या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से कंपेयर कर दिया, तो वो समस्या नहीं कि आपने कौन से वर्ड्स यूज करे हैं, लेकिन हाँ आपका जो एसोसिएशन है, आपकी जो संगति है और जो संबंधता एफिलिएशन है, वो मेन प्रॉब्लम है। इट्स टेलिंग, और इससे बताता है दैट नो बडी ऑब्जेक्ट टू बीइंग कंपेयर टू वाइट पीपल, सोशल पावर सेट्स द ब्यूटी स्टैंडर्ड। हाँ, अब इससे एक बात तो समझ में आ गई, बता रहा है कि किसी ने भी, नो बडी ऑब्जेक्टेड, किसी ने इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, विरोध नहीं किया, बीइंग कंपेयर टू वाइट पीपल। वाइट पीपल मीन्स यूरोपियंस, कि आपने अंग्रेज़ों से, वाइट पीपल से, उन लोगों से अगर आपने कंपेयर किया है तो उस पर किसी ने आपत्ति नहीं की है। हाँ, सोशल पावर, लेकिन हमारे समाज की जो शक्तियाँ हैं, सेट्स द ब्यूटी स्टैंडर्ड, और यही हमारे ब्यूटी के स्टैंडर्ड को निर्धारित करती हैं, या सामाजिक जो शक्ति है वो सौंदर्य के मानक भी निर्धारित करती हैं। ये अगर आपने बोला अंग्रेज बन रहे हैं, तो मीन्स उसको आपने एक डिग्निफाइड कर दिया कि हाँ मतलब आपने आपको बहुत हाई लेवल से बिलोंग कर रहे हो, आप अपने को बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करना चाह रहे हो, उससे आपको कंपेयर कर दिया। अगर आपने बोल दिया कि आप बड़ा अफ्रीकन टाइप से लग रहा है, तो मीन्स आपने उसको बहुत लो कम्युनिटी से बिलोंग कर दिया, आपने उसकी डिग्निटी को डाउन कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक टाइम पर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो उन्होंने अपनी कॉलोनियलिज्म सेट कर रखी थी, है ना, मोस्ट प्रोबेबली ऑल ओवर वर्ल्ड पर उन्होंने शासन किया। तो वहाँ पर अगर आपने उनका कंपेयर कर दिया तो इससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी अफ्रीकन कंट्री से किसी से उसको बिलोंग कर दिया तो उसने आपकी डिग्निटी को बिलोंग कर दिया। तो ये बात सेट हो गई, सही हो गई कि जो सोशल पावर है वही हमारी ब्यूटी स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। There's a good way to talk about ethnic diversity. There's a good way, एक अच्छा तरीका भी होता है टू टॉक अबाउट एथनिक डाइवर्सिटी, कि हमारी जो एथनिक ग्रुप की जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसको हम कई और अलग तरीके से भी हम उसको बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन सिविक रिस्पेक्ट, और ये जो है वो किस बेस्ड मीन्स निर्धारित होना, सिविक रिस्पेक्ट मीन्स नागरिक सम्मान, सिविक मीन्स नागरिक, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। तो ये हमारे जो नागरिक जो सम्मान है उस पर निर्धारित करती है। एंड इंक्लूजन, इंक्लूजन मीन्स समावेश जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारे नागरिक सम्मान और समावेशन पर आधारित करती है। ब्लंट कंपैरिजन लाइक पित्रोदास गिव एमो टू दोज हु belittle people outside the norm on the basis of skin color, features, disabilities, caste and region। ब्लंट कंपेरिजन, अब सैम पित्रोदा ने क्या किया कि उसको ब्लंट कंपेरिजन कर दिया, मीन्स तुरंत उन्होंने सेम तुलना कर दी, मीन्स किसी ऊपर नीचे किसी बात को अप एंड डाउन किए हुए उन्होंने ब्लंट कंपेरिजन कर दिया। जैसे कि पित्रोदा एमो टू दोज, और उनसे उन्होंने कंपेयर कर दिया हु बी लिटिल पीपल आउटसाइड द नॉर्म, जो उस नॉर्म से आउटसाइड है या उस नॉर्म से वो बाहर है। ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, स्किन कलर उनके फीचर्स पर, उनकी डिसेबिलिटीज़, उनकी योग्यता और अयोग्यता पर, कास्ट और रीजन क्षेत्रवाद के। नहीं, अगर हम बोलें कि सैम पित्रोदा ने उनकी ब्लंट कंपेयर ऐसे करती तुलना उन लोगों को बढ़ावा भी देती है ना, जो त्वचा, रंग, भेद, विशेषताएं, विकलांगताएं, जाति या धन के आधार पर लोगों को महत्व देते हैं। पित्रोदास
is a celebration on diversity that diversity can do without. पित्रोदा इज, अब पित्रोदा जो है वो विविधता का उत्सव है। अब पित्रोदा ने जो स्टेटमेंट जो दे दिया, इस वो एक तरह से सेलिब्रेशन हो गया, लोगों को उसमें मज़ा आने लगा, लोग उसको जो जिनको नेगेटिव पॉइंट्स निकालने वो उनको एंजॉय भी करने लगे। वो एक सेलिब्रेशन हो गया विविधता का। एंड डाइवर्सिटी कैन डू विदाउट, और जिसकी विविधता, जिसके बिना विविधता जब वो संभव नहीं है। ठीक है, मीन्स पित्रोदा ने जो बोला है वो ठीक है, गलत नहीं है अगर एक तरह से बोले कि ठीक है, हाँ हमें पता है हमारे जो ईस्ट के जो भारतीय इंडियंस हैं उनके फिजिकल फीचर्स अलग है, साउथ के अलग है, इंडियन, लेकिन ये तो हमारी खूबसूरती है ना, ये तो हमारे देश की ब्यूटी है, हम इसको निगेटिव सेंस में ले ही नहीं सकते। लेकिन पित्रोदा ने बोला ही इस सेंस में, इस गलत सेंस में बोला है कि क्यों बोला है, क्यों बोला। उनको पहले तो सोचना चाहिए था बोलने से पहले, इलेक्शन टाइम में, बट फिर भी उन्होंने बोला। अब बोला तो बोला, खत्म। उसके आगे नथिंग कैन बी डू, उसके आगे कुछ किया नहीं जा सकता है। सो नाउ चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग को हम चूज करते हैं। फर्स्ट वन इज एसोसिएशन, सी द स्पेलिंग ASSOCIATION। नेक्स्ट वन इज रिसेंबलिंग, RESEMBLING। एफिलिएशन AFFILIATION। Next one is territory, TERRITORY. Last one is hierarchy, HIERARCHY. First of all you will do yourself, आप अपने आप खुद करेंगे, and after that you will check the answer. Thanks for watching. Like, subscribe and share.